कैसे हैं दोस्तों। हम लोगों के एग्ज़ाम को अब एक ही दिन रह गया है, तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था। ये S1 S1 S2 का कोल रिलेशन का जो 2 बार आ चुका है वो इस बार भी है ना, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपनी समझ के हिसाब से। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब अगर आपको समझ अच्छी है आपकी इंग्लिश की, तो आपके क्वेश्चन ये बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन का हिंदी लिख लिया है कि मुझे भी आसानी रहेगी। और ये CDS 124 में भी आए थे, ये ऐसे ही एक्सपेंड, कॉन्स्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ इफेक्ट। तो ये मैंने सबका हिंदी लिख लिया कि मुझे पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखते हैं कैसे होगा। द स्नोई albatross is among the largest birds that fly in the world. It has widest wingspan among all birds with the length reaching up to 12 feet. मतलब बताया इन्होंने कि एक बर्ड है जो कि वर्ल्ड में बहुत ऊंचा उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि उसके पास 12 फीट लेंथ है उसकी। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग क्या होता है? डिनाई होता है और अपोजिट होता है इसका मीनिंग। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं रहा है, तो ये तो हम नॉर्मल से हम लोग सब लोग काट देंगे। कॉन्स्ट्रैक्ट मीन्स अंतर, कोई अंतर तो बता नहीं रहा कि हाँ ये बर्ड है, लेकिन हाँ जो पेंगुइन है वो ऐसे तो कोई कुछ दिया नहीं है। कन्फर्म का मीनिंग ये होता है किसी चीज़ को बताना सही या गलत, और यहाँ पे हमें क्या बताया गया है। और रीइंफोर्स का मतलब ये होता है कि पुष्टि, कि हाँ कोई एग्जाम्पल से पुष्टि, यानी किसी चीज़ को बहुत मजबूत कर देना। मजबूत आई मीन्स जैसे इसने बताया कि ये जो बर्ड है ये वर्ल्ड में बहुत ऊंचा उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि इसके पास 12 फीट है लेंथ की, तो ये इसको मजबूती दे रही है। तो इसका आंसर होगा रीइंफोर्स। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन चेंज द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इज टुडे पोज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। अब इसने बताया कि इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमिक है, वो जो लिबरलाइजेशन है उसने चेंज कर दिया है इंडियन इकोनॉमिक को। हमको ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन से। अभी नीचे इसने बताया है, इंडिया इज टुडे पोज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? इसकी वजह से जो इंडिया वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड हो गई। तो कॉन्स्ट्रक्ट कोई बता नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट कोई कर नहीं रहा, विपरीत अपोजिट तो कोई बात हुई नहीं कि हाँ लिबरेशन की वजह से हमारा इतना घाटा हो गया कि ऐसा ही हो गया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। कॉन्स्ट्रक्ट में तो अंतर तो कर नहीं रहा है कि हाँ लिबरेशन की वजह से इंडिया वन ऑफ द टॉप है, लेकिन हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो उसकी वजह से ही होगा, तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है। अब इन्हें कोरिलेट में रिलेशन बताना, तो इसमें कोई रिलेशन तो बताया नहीं गया है। और कॉन्सीड का मतलब होता है मेल खाते हुए, सेम, तो इसका आंसर ये होगा डी वाला। अब ये क्वेश्चन 29 है, इसमें बताएगा रिजोर्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ रोज फ्लावर। द रोज इज अ पावरफुल पोएटिक सिंबल इन मेनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे पता है इन्होंने रिजोर्ट है जो कि एडजेक्टिव है रोज़ फ्लावर का। अब इन्होंने यहाँ पे दूसरी बात बता दिया, द रोज़ इज़ द पावरफुल पोएटिक सिंबल इन मेनी लैंग्वेजेस। अब देखिए एक्सपैंड द फर्स्ट, तो ऐसा कुछ तो था नहीं कि यहाँ जो रोज़ है उसके बारे में इन्होंने और कुछ बताया हो, तो एक्सपैंड ये नहीं होगा। एक्सप्लिसिट मीन्स एग्जाम्पल देना, इसका एक्सप्लेन करना पूरी अच्छे तरीके से, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। कॉन्स्ट्रक्ट मीन्स होता है अपोजिट, डिनाई, और ये कॉन्सील्ड का मीन्स होता है मेल खाता हुआ, मेल खाना। तो इसमें यही तो बताया गया है। जो पहला रिजोर्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ रोज फ्लावर, और दूसरे में बताया गया रोज इज द पावरफुल पोएटिक सिंबल इन मेनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे मेल खाते हुए तो बताया गया है, तो इसका आंसर डी होगा। अब ये क्वेश्चन जैसे है CDS 124 का क्वेश्चन है, सिविक्स क्लासेस फोकस ऑन द सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस, और इसका दूसरा है S2 है, द सब्जेक्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट एंड इनेबल द रीडर टू अप्लाई नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू द आइडिया ऑफ प्रोस्पेक्टिव सिटीजनशिप।
तो यहाँ इन्होंने बताया सिविक्स बताया, फिर ये सब्जेक्ट इसको ही कहा गया है, फिर इन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी कि हाँ इसकी वजह से ये सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन हो रहा है गवर्नमेंट की नॉलेज में, तो एक्सपेंड हाँ ये हो सकता है, हम थोड़ा मान लेते हैं। कॉन्स्टेंट तो हो ही नहीं रहा भाई, ये तो बिल्कुल एकदम से काट देंगे, पर्पस बता भी नहीं रहा है। स्टेट ऑफ इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या है, जो सिविक्स क्लासेस है ये क्लास, इस क्लास का प्रभाव यहाँ बताया गया है। तो ऐसे हम लोग इसको अपनी समझ से कर सकते हैं। ये बताया गया है चाइना हैज़ मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्रीट बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब चाइना में जो इकोनॉमिक आई है जल्दी से, मतलब बढ़ी है इकोनॉमिक, तो वहाँ लेकर पर वहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है। अब दूसरे में कह रहा है इंडिया हैज़ फॉलो द पाथ टुवर्ड द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बट बाय द अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। इंडिया में भी यही हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बट हमने डेमोक्रेसी को साथ में लेके चला है। तो निगेट तो ये नहीं कि मना तो बिल्कुल कर ही नहीं रहा कि नहीं नहीं इंडिया में तो इकोनॉमिक आई नहीं है और ये सब गलत है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। एक्सप्लेन भी नहीं हुआ है। एक्सप्लेन करने को उसको कहते हैं जो चाइना जैसे है, हम चाइना का एग्जाम्पल देके कुछ और बता दें तो ये वो एक्सप्लेन हो जाएगा। कॉन्स्ट्रैक्ट, ऑफर द कॉन्स्ट्रैक्ट ऑफ द फर्स्ट, इसका उल्टा। और कन्फर्म द फर्स्ट, कन्फर्म कोई, अब जैसे कन्फर्म का मतलब यहाँ पे ये होगा जैसे चाइना की इकोनॉमिक ये ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ ये हुई है, फिर नीचे वाले में हम कह देते कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी का इतना ध्यान नहीं रखा गया है, लोग सिर्फ काम करने में ही व्यस्त थे, तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ऑफर कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब इसका उल्टा बताया गया है, वहाँ पे बताया गया कि हाँ डेमोक्रेसी नहीं है, और यहाँ पे बताया कि इंडिया में हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ बट विद डेमोक्रेसी के साथ। अब जैसे ये क्वेश्चन है द बेस्ट एवर क्रिकेटर कैप्टन इंडिया हैड एवर हैड इन XYZ, अ कैप्टन XYZ हैज़ won द कंसिडरेबल मोर मैच फ्रॉम द इंडिया देन एनी अदर कैप्टन। मतलब जो बताया जो इंडियन जो XYZ कैप्टन है वो बहुत अच्छा खेलता है, वो इंडिया के मैच में उसने बहुत अच्छा खेला है अदर कोई और कैप्टन से अलावा। तो रिबस्ट का मतलब होता है प्रभाव, और इट इज़ द प्रोमिसेस द फर्स्ट रीजनेबल आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट तो कोई दिया नहीं जा रहा है। कॉन्स्ट्रैक्ट का मतलब डिनाई अपोजिट होता है। डाइल्यूट मीन्स होता है कि अपने अंदर हजम कर जाना कोई बात को, तो ऐसा तो यहाँ कुछ बताया गया है। यहाँ पे प्रभाव बताया गया है, जो पहला जो कैप्टन है वो बहुत अच्छा खेलता है,